वो बाबा गैर संवैधानिक हत्या की बात कर रहा है, सुपारी दे रहा है, गाली दे रहा है, मेरे बारे में कह रहा है कि उसको तो आम के पेड़ में टांग के रोज रोज जो है ना 1 इंच काटूंगा उसको रोज। तो ये सुपारी किलर बाबा के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। हम थोड़ा इशारा भी कर दें तो आपकी भावना आहत होती। अगर आज बाबा साहब होते तो ये सुपारी किलर बाबा उनके लिए भी सुपारी दे देता और ये सरकार ईओपी लगा के इनको भी जेल में डाल दी रहती। कि धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वंचित जमात को होती है, दलितों की को होती है, उत्पीड़ितों की होती है। बड़े लोग के लिए तो बटर मक्खन मिलता है, चिकन बिरयानी खाते हैं, वो आराम से सोते हैं, फिल्म देखते हैं, उनको धर्म की जरूरत नहीं। डिस्को करेंगे, ड्रामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, रैली निकालेंगे, सब करेंगे, लेकिन रिसर्चर थिंक टैंक इस पे हमारा समाज, दलित समाज, बहुजन समाज इस पे खर्च नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण मैं ये समझता हूं। अगर अम्बेडकर नामा आप देखते होते, सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, देखते होते तो शायद मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही सब बात मैं बोलूँगा जो ऑलरेडी वहाँ पर रिकॉर्डेड डाला हुआ है। बाबा साहब के ऊपर तकरीबन 800 वीडियोज़ उसमें डाले गए, लेकिन हम लोग सिर्फ अशोक विजयदशमी और 14 अप्रैल बर्थडे, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, उस दिन एक्टिव होते हैं और सालों भर एक्टिव नहीं होते। तो हम लोग का काम सालों भर चलता है, हम लोग का कोई छुट्टी नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई गस्टेड हॉलीडे नहीं है, वो 24/7 का काम है। दोस्तों, आज मैं 2 खुलासा करने वाला हूं, और जब मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दीजिएगा कि बाबा साहब ने क्यों कहा था कि मैं बौद्ध धर्म के पतन का सबसे पहला जिम्मेदार सम्राट अशोक को मानता हूं। बाबा साहब ने लिखा है कि बौद्ध धर्म के पतन का सबसे पहला जो है जिम्मेदार मैं अशोक को मानता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे और आजकल बौद्धों की क्या स्थिति है। आज के बौद्धों के बारे में, बौद्ध मठ के बारे में लंका में या बर्मा में या नेपाल में क्या कहा था बाबा साहब ने। ये अशोक विजयदशमी दशहरा में तब्दील हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। दुनिया मानने वालों की है, नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वंचित जमात को होती है, दलितों की को होती है, उत्पीड़ितों की होती है, उनकी होती है। धर्म की ज्यादा जरूरत होती है। बड़े लोग के लिए तो बटर मक्खन मिलता है, चिकन बिरयानी खाते हैं, वो आराम से सोते हैं, फिल्म देखते हैं, उनको धर्म की जरूरत नहीं। तो उन्होंने जो कहा था, भाई कोई भी विचारधारा, कोई भी धर्म अपने आप से नहीं फैलता, उसमें पांव नहीं होता है। कोई भी त्योहार अपने आप से नहीं हो जाता है कि हम इस दिन त्योहार मनाएंगे। उसके लिए एजेंसीज की जरूरत होती है, मानव एजेंसी। उसके लिए इंसान की जरूरत होती है, विचारक की जरूरत होती है। अगर वो नहीं रहेगा, और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि बौद्ध धर्म घर घर तक पहुंचे, सम्राट अशोक और अंबेडकर के विचार घर घर तक पहुंचे, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुटा सकते। अपने आप थोड़ी फैल जाएगा बुद्धिज्म, अपने आप नहीं फैलता। मैं तो ये समझ रहा था, बाबा साहब की राइटिंग्स में पढ़ रहा था, ये समझ रहा था कि लुम्बिनी गए, सारनाथ गए, नेपाल गए, और बोध गया जाने का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला। अगर किसी साथी को मिला हो तो मुझे बता दे, ज्यादा मेहरबानी होगी। किसी साथी को मिला हो, वो बोध गया नहीं गए, पता नहीं क्यों, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी पड़ताल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि बौद्धों का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है
वो बोध गया में है, जहाँ पे बुद्धित्व की, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ क्यों नहीं गए बाबा साहब? मैं इतिहास का छात्र हूँ। इतिहास के छात्र का काम ही सवाल खड़ा करना होता है। बाबा साहब ने कहा कि मेरी भक्ति नहीं करो, हम भक्ति नहीं चाहिए, वीर पूजा नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हमारे समाज में क्या है? सब जगह भक्ति है, सब जगह वीर पूजा है। हर समय एक नायक की आप तलाश में रहते हैं कि कोई आएगा, उद्धार करेगा। और जो लीडर्स बन गए हैं उस पर भी अगर सवाल खड़े कीजिए तो लोग, उनके भक्त आपको गाली देंगे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर सोचे समझे। बाबा साहब ने आजीवन, बाबा साहब को लगता होगा कि 35 में उन्होंने घोषणा की 1935, और 56 में उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया। तो क्या लग रहा है 35 में ही घोषणा हुई? नहीं, वो तैयारी 1920 से चल रही थी। वो तैयारी 1916 से चल रही थी, जब कैलिफोर्निया में उन्होंने अपना पहला पर्चा जाति व्यवस्था के बारे में लिखा था। उस समय से चल रही थी। बुद्धिज्म क्यों उन्होंने अपनाया ये भी याद रखिएगा, वो बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, अभी आजकल ये भावना आहत गिरोह बहुत सक्रिय है। आपने देखा सोशल मीडिया पे भावना आहत, और भावना आहत होने वाले लोग सिर्फ एक विचारधारा के हैं, और सीधा सीधा आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग यही हैं। एक ही समुदाय के, एक ही तरह के जाति के लोगों की भावना आहत हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल मेरी गिरफ्तारी हुई थी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आंदोलन किया, आपने प्रोटेस्ट किया। मेरा बेल अगले दिन हो गया। मैं डरा था उस समय? नहीं डरा था। चाहे मुझे गिरफ्तार करो, जेल ले चलो, जो मैं कहा हूं उस पर अडिग हूं, अडिग रहूं। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम, याद है अक्टूबर में पिछले साल ही 22 प्रतिज्ञा ली थी। 22 प्रतिज्ञा को भारत सरकार ने ही छापा, और इस गिरोह को जो है ना, उससे भावना आहत हो गई। उसके बाद बिहार के एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, रामचरितमानस में उन्होंने भी बयान दिया, पीछे नहीं हटे। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बाद उदयनिधि स्टालिन, जो मिनिस्टर है अभी तमिलनाडु में, सनातन विवाद आपने देखा होगा। और अभी ताजा मामला परसों कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पे, वही धाराएं जो धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई थी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है इलाहाबाद के प्रोफेसर ने। भाई, इतनी भावना आपकी, अगर आपकी ठेस लग रही है, ठेस लग रही है, तो आपके धर्मशास्त्रों में, आपके स्मृतियों में जो लिखे हुए हैं, उसको सारे अपने माथे से मिटाओ, उसको जलाओ। क्योंकि बहुत सारी बातें उसी में लिखी गई हैं, उसी में लिखी गई। तो देखिए, एक आदमी शुरू किया, अब तो कई लोग पूरे भारत भर में बोल रहे हैं। इनके भावना आहत होने से, एफआईआर कराने से, इनको गिरफ्तारी करवाने से, जेल जाने से आप डरेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? डर गए इसका मतलब? आपकी आवाज नहीं रही। इससे डरने की जरूरत है कि ऐसे विचारधारा से लड़ने की जरूरत है? दो ही विकल्प आपके पास है। ऐसे विचारधारा से लड़ने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर आप देखते होंगे YouTube चैनल, तो लगातार मैं बोल रहा हूं, सवाल खड़े कर रहा हूं। बाबा साहब के जमाने में जितना उन्होंने लिखा है, सुनिए भाई साहब, 1920 में ही वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब साहू जी महाराज के साथ मनगांव की सभा में वो गए थे। उस समय ही धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब कैसे, मैं बता रहा हूं। उस सभा में कम लोग आए थे, सभा में कम लोग आए थे। तो बाद में पता लगाया गया कि कम लोग क्यों हैं। तो पता लगा कि यह अफवाह उड़ा दी गई थी, यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि यह धर्मांतरण करने वाले लोगों की सभा हो रही है, कन्वर्जन करने वाले लोगों की सभा हो रही है, इसलिए लोग कम आए थे। 1924 से लेकर
56 तक के भाषण का मैं संकलन एक प्रकाशित करने जा रहा हूं हिंदी में। उसका नाम ही है धर्मांतरण। समय और संसाधन का अभाव है इसलिए वो पब्लिश नहीं हो पा रही है, लेकिन पूरे 3 बरस मैंने लगाई, 3 बरस कि उन्होंने क्या क्या भाषण दिया था, क्या क्या बोला था। अभी समय का अभाव नहीं तो कुछ रेफरेंस में निकाल के लाया था कि वो धर्मांतरण करने से पहले वो नामांतर पे विचार कर रहे थे, वो देशांतर पे विचार कर रहे थे। सारे विकल्प उन्होंने तलाशे। तो सारे भाषण इकट्ठा कर रहा हूं और जिनको जिनको भावना आहत होगी वो ले जाए, पूरा पैकेज दे दूंगा कि पढ़ते रहो बाबा साहब ने तुम्हारे धर्म के ऊपर क्या क्या कहा, पढ़ते रहो। अब पूरे देश में उसको पढ़वाऊं, क्योंकि सब लोग रिसर्चर का काम बहुत कठिन होता है। जो पढ़ते बढ़ाते हमारे समाज की एक दिक्कत है, हमारे समाज में सबकी इज्जत है और रिसर्चर और इंटेलेक्चुअल जो काम होता है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। करता है जी? बता दीजिए आप कहीं किसी दल संगठन पार्टी में कहीं रिसर्चर है? सब फंडिंग करेंगे सब जगह, है ना, डिस्को करेंगे, ड्रामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, रैली निकालेंगे, सब करेंगे। लेकिन रिसर्चर, थिंक टैंक, शोध, इस पे हमारा समाज, दलित समाज, बहुजन समाज इस पे खर्च नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण मैं ये समझता हूं कि पढ़ने लिखने पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो जिन जिनको भावना हाथ होगी, मैंने कहा एक काम ठहर लो, 80 भाषणों का संकलन है और इतने कम दाम रखूंगा कि आम लोग भी उसको खरीद के पढ़े कि बाबा साहब ने क्या क्या लिखा है। और भारत सरकार ने ही पूरा कलेक्शन उनका छापा है, मैंने नहीं छापा, उसी में से मैंने छांट के निकाले। आजकल एक बाबा है, उस सुपारी देता रहता है, देखा आपने सोशल मीडिया पे, उस सुपारी बाबा है, वो असली यही है उनका धर्म, असली यही है, समझिए कि वो कहता है कि उसका स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के लाओ 10 करोड़ देंगे। कल उसने सुपारी बढ़ा दी, कभी 25 करोड़ देंगे। अब एक और सोशल मीडिया में स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये कह रहा है हमने 4 आदमी तैयार किए हैं उसको गोली मारने के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो बाबा गैर संवैधानिक हत्या की बात कर रहा है, सुपारी दे रहा है, गाली दे रहा है, मेरे बारे में कह रहा है कि उसको तो आम के पेड़ में टांग के रोज जो है ना 1 इंच काटूंगा उसको रोज। मुझे हंसी भी आती है। अरे बाबा वहां बैठ के भाषण क्या दे रहे हो, दिल्ली में आ जाओ, मैं दिल्ली में रहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ में रहते हैं, उदयनिधि स्टालिन मद्रास में रहता है, वहां बैठ के स्टेटमेंट क्या दे रहे हो? निकल के चले जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, चले जाओ स्टालिन के पास, आ जाओ दिल्ली। तो सुपारी किलर बाबा के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। हम थोड़ा इशारा भी कर दें तो आपकी भावना आहत होती है। आप ही एक किताब से उठा के बोले, उसकी व्याख्या हम कर दें तो आपकी भावना आहत हो रही है। आपकी भावना का ठेका हमने नहीं लिया है, नहीं लिया है, चाहे जो हो इसमें लड़ा जाए। भाई अंग्रेजों के जमाने से बदतर हालत अभी है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में अगर उस भाषण का संकलन देखेंगे तो बाबा साहब के धर्मांतरण के कई फेज हैं। पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1920 से लेकर 35 तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद घोषणा कर रहे हैं, उसके बाद वो कैबिनेट में चले जाते हैं। तो इस ओर ध्यान कम है, लेकिन 45-46 के बाद वो इस आंदोलन को और तेज करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्होंने पहली बुद्ध पूर्णिमा की घोषणा की, छुट्टी की। ये भी हमारे लोगों को पता नहीं होगा। बुद्ध पूर्णिमा की घोषणा की, छुट्टी की जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में। उस समय भी बाबा साहब लगातार BHU में जाके भाषण दे रहे थे और हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदू धर्म में प्रहार किए बिना बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। यह उनका कहना था। जाके BHU यूनिवर्सिटी में, सारनाथ में, अगर आज बाबा साहब होते तो ये सुपारी किलर बाबा उनके लिए भी सुपारी दे देता और ये सरकार EOP लगा के इनको भी जेल में डाल दी रहती, इनको भी जेल में डाल दी रहती। ये बात खुल के कह रहा हूं, रोज कह रहा हूं और इसलिए आपके बीच आया हूं
मुझे टाइम का मेरे पास बहुत अभाव होता है, आजकल जाना आना बंद कर दिया है। हमने कहा जिनको बुलाना है वो यूट्यूब खोल लो, मेरा देख लो, उसमें बुद्धिज्म पे सब 800 वीडियोज है, जो देखना होगा देख लें। फिर भी क्यों आपके बीच आते हैं? क्योंकि आपके घर से, आपके आने वाली पीढ़ियों से हम बहादुर लोग पैदा करना चाहते हैं, ना डरने वाले लोग पैदा करना चाहते हैं। हम कायर लोग नहीं चाहते हैं, वैसे लोग चाहते हैं जो इनके खिलाफ लड़े ऐसे लोग चाहते हैं, इसलिए आपके बीच आ रहे हैं। जान सबकी है, मेरी भी, नौकरी मेरी भी है, नौकरी मेरी भी है, जान मेरी भी है, एक ही तो जान है, चाहे मानो या न मानो। इसको तो इतनी बेवफा है कि वो तो जानी ही जानी है, चाहे 52 में जाओ, चाहे 72 में जाओ या 92 में जाओ। लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।